बाबा परमेश्वर नाथ की धाम की जय हो। आज बड़ा शुभ दिन है कि बाबा परमेश्वर नाथ का पूजन हुआ और आज इसका मंदिर का जीर्णोद्धार का और तालाब का जो वर्षों से हम लोग मांग कर रहे थे वह पूरा हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है और सेकेंड फेज का शुभारंभ भी आज किया गया है। बाबा आज सब कुछ ठीक ठाक रहा है मुख्यमंत्री जी के साथ। भाई देखो भगवान के दरबार में है, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। कब तक हो यह जो ही सरकार कब तक हो यह जो ही राम रुचि राखा, काके तर्क बढ़ावै साका। बजरंग बक्सर की धरती से दूसरा ऐलान कि यहाँ भगवान राम की प्रथम कर्मभूमि में दुनिया की विशालतम मूर्ति श्री राम की और रामायण सेंटर बनने जा रहा है, उसका भी भूमि पूजन जल्दी होगा। बाबा क्या लगता है? अरे हो यह जो ही राम रुचि राखा, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ताही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। ये मान के चला रहा है कि सब कुछ हो गया है। हो यह राम जो ही रुचि राखा। अरे तो कर क्या क्या हम ही ने किया है ना, कोई दूसरा किया है? अरे हम ही पहली बार लेके आए थे और अंतिम में हम ही लेके आए, ये काम करवाना है। अश्विनी चौबे जी आप पहली बार यहाँ आए थे और पहली बार सीएम को लेके आए, माना जाए कि सरकार का कलर बदलने वाला है। निश्चित रूप से जो भगवान की कृपा होगी, जो भगवान राम सोचेंगे वही होगा। वो यह राम जो है रुचि राखा, जो भगवान का भगवान परमेश्वर नाथ ये विश्व के कल्याण के लिए। कब तक होगा बाबू सर ये कार्य फेरबदल? क्या चीज फेरबदल कब तक होगा? अरे भाई अरे कोई बात नहीं, जो हो यह राम करिए, जो राम करिए वही हो। चलिए तो राम जो करेंगे वही स्वीकार होगा। नहीं, राम की कृपा से सीएम का चेहरा कौन? राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सीएम का चेहरा कौन होगा? नियुक्ति पत्र बांटने का काम हुआ तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा और विश्वास है, इसलिए अभी हम लोग कह रहे हैं सब ऑल इज वेल है, पूरा मेल है महागठबंधन सरकार में दलों के बीच में, और बीजेपी के सारे साजिश और षड्यंत्र फेल होंगे। आरजेडी को अब भी भरोसा है कि ऑल इज वेल है, यानी कि अभी भी उनको लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं रहेंगे, महागठबंधन की सरकार रहेगी, यानी नाउम्मीदी के बावजूद भी उम्मीद बनाए रखे हैं। तो देखिए आरजेडी को भरोसा है कि ऑल इज वेल है, और उधर अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। भगवान राम ने जो सोचा है वो होकर रहेगा। और बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार को रिसीव किया इस तमाम उठापटक के बीच। वहां पर बक्सर में अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को, रजनीश वहीं पर है, रजनीश वहीं पर है, रजनीश के पास जाएंगे। लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर है, नीतीश वर्सेस लालू पर आज की एक बड़ी खबर। देखिए आरजेडी के मंत्रियों की फाइल पर रोक, यह बड़ी खबर है इस वक्त की। तीन बड़ी खबरें हम दिखा रहे हैं। इसकी पहली खबर है आरजेडी के मंत्रियों की फाइल पर रोक लग गई है। दूसरी बड़ी खबर, नीतीश से तेजस्वी ने दूरी बना ली है। तेजस्वी को भी इस कार्यक्रम में आना था, बक्सर के ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। और तीसरी खबर, कार्यक्रम से आरजेडी के मंत्री गायब। नीतीश वर्सेस लालू पर आज की तीन बड़ी खबर।
सरकार नहीं, मुख्यमंत्री वही। बिहार में हो क्या रहा है इसे समझने की कोशिश लगातार की जा रही है। बिहार से इस साल 2024 के चुनावी रण के लिए बड़ी चाल चलने की तैयारी है। कल यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पटना में तेजी से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। पल पल नीतीश और लालू परिवार में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आपको 4 तस्वीरों के जरिए बिहार में होने वाले सत्ता परिवर्तन को हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गणतंत्र दिवस समारोह में नीतीश और तेजस्वी में दूरी जहां पर नजर आई उसी की है। तेजस्वी नीतीश की बगल वाली अपनी कुर्सी छोड़ विधानसभा अध्यक्ष के साथ वाली कुर्सी पर जा बैठे। दूसरी तस्वीर राजभवन में कल हुई हाई टी कार्यक्रम की है, जिसमें तेजस्वी यादव इसमें नहीं पहुंचे और उनके लिए नीतीश के बगल में लगी कुर्सी पर लिखा तेजस्वी के नाम को नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने उखाड़ कर हटा दिया और खुद बैठ गए। और तीसरी तस्वीर आज होने वाले बक्सर के कार्यक्रम की है, जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब है। कार्यक्रम की अध्यक्षता तेजस्वी को ही करनी थी, लेकिन तेजस्वी नहीं पहुंचे। नीतीश से फिर तेजस्वी ने दूरी बनाई है। रूपेश और रजनीश और पंकज, हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त बिहार के इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। सीधे रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, आप बक्सर में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और बक्सर में अभी अभी अश्विनी चौबे ने कहा है कि जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। भगवान राम ने जो सोचा है वो होकर रहेगा। बताइए, भगवान राम ने क्या सोचा है बीजेपी के मुताबिक वहां? देखिए, जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही थी, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्र के मंत्री अश्विनी चौबे साथ में थे। पूरे मंदिर का उन्होंने परिक्रमा किया। नीतीश कुमार जरूर मीडिया से बात किए बगैर चले गए, लेकिन अश्विनी चौबे खुद आए मीडिया के पास और उन्होंने वही बात कही जो आपने दोहराई, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और भगवान राम ने जो सोचा है वो होकर रहेगा। बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज है बीजेपी की ओर से, बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी चौबे की ओर से। राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन संकेतों में, इशारों में साफ तौर पर उन्होंने तस्दीक कर दी है कि जो खबरें TV9 भारतवर्ष पर चल रही है, जिस तरीके से बिहार को लेकर लगातार दर्शकों को हम नई नई जानकारियां दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जानकारियां सटीक होती हुई जा रही है। बिहार में सरकार बदलने की जो पटकथा है वो लिखी जा चुकी है। सरकार के केंद्र में नीतीश कुमार एक बार फिर रहेंगे, लेकिन इस बार उनका सहयोग बीजेपी करेगी और ये तमाम चीजें आज से लेकर कल तक फाइनलाइज होना है। जो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर दिख रहा था, अश्विनी चौबे जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, सीधे सीधे ये बात। तो अश्विनी चौबे ने क्या कहा ये तो हमने आपको सुनवाई है, लेकिन वहां पर आरजेडी की तरफ से भी अपने बयान सामने आ रहे हैं, जहां ये कहने की कोशिश की जा रही है दैट ऑल इज वेल। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू को तोड़ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, 12+ एमएलए के इस्तीफे दिलाए जा सकते हैं। लोकसभा टिकट का ऑफर दिया जा सकता है इन विधायकों को जिन्हें तोड़ने की खबर सामने आ रही है। सरकार बनाने के लिए लालू ने अब मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में बिहार में खेला तो होगा, लेकिन ये खेला करेगा कौन, बड़ा सवाल ये है। उधर नीतीश जिस तरीके से संकेत दे रहे हैं उसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन लालू यादव भी इस पूरे मौके को यहां पर छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, आइए समझाते हैं आपको कि लालू प्रसाद यादव अब जेडीयू के कुछ विधायकों के इस्तीफे के प्लान पर क्यों काम कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है। देखिए आपके सामने लालू का प्लान बी, गठबंधन के विधायक यहां पर हैं 115, लेकिन 122 की स्ट्रेंथ चाहिए। फिर क्या करेंगे, 115 ही रह जाए बहुमत का आंकड़ा, ये लालू की योजना है। यानी वो नीतीश के जो विधायक है या बीजेपी के विधायक है उनमें से किसी में सेंध लगाएंगे। प्रतिमा, यानी 243 की जगह इनका आंकड़ा कम करने की कवायद यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। यानी विधानसभा में 229 एमएलए ही बचे, ये कोशिश लालू प्रसाद यादव की तरफ से की जा रही है। और इसके लिए जरूरी क्या है, 243 में आप माइनस कीजिए 14 आरजेडी विरोधी जो एमएलए हैं वो इस्तीफा दें या अनुपस्थित रहे विधानसभा में, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है। ये कोशिश लालू प्रसाद यादव की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, 30 विधायकों को तोड़ने से आसान हो सकता है 14 का इस्तीफा, ये यहां पर लालू का प्लान है और लालू इसी प्लान पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे हैं जीतन राम मांझी के आवास। बड़ी खबर, मांझी से मिलने पहुंचे हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष हैं और जीतन राम मांझी का घर एक हॉटस्पॉट बन गया है। हर पार्टी के नेता वहां पहुंच रहे हैं या जीतन राम मांझी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। मात्र 4 विधायक है जीतन राम मांझी के पास, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि जीतन राम मांझी किंग मेकर की भूमिका में आ गए हो। रूपेश, बताइए। जी हाँ, देखिए बिल्कुल किंग मेकर की भूमिका है और सत्ता की चाबी, सत्ता की कुंजी। 2005 में रामविलास पासवान कहते थे कि सत्ता की चाबी उन्हीं के पास है। आज सत्ता की चाबी जीतन राम मांझी के पास है। सॉरी।
क्योंकि 127 का आंकड़ा एनडीए का मतलब ये जो अब एनडीए बनेगी, यानी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी को भी अगर ले लें तो 127 का आंकड़ा है। और इस 127 में से अगर 4 जीतन राम मांझी चले जाते हैं तो आप समझिए कि ठीक बहुमत के दरवाजे पर 122 का बहुमत है और 123 होगा। और ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव के पक्ष में अगर जेडीयू के कुछ विधायक इधर से उधर होते हैं तो इस सरकार पर भी और इस बहुमत के आंकड़े पर भी जो नीतीश कुमार और बीजेपी अभी दावा कर रही है उस पर भी संकट पैदा हो सकता है। यानी कि दोनों तरफ से शतरंज की चाल चली जा रही है, किसके विधायक को कौन तोड़ेगा। लिहाजा कांग्रेस के विधायक भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो 19 विधायक हैं। नजर आ रहा है किस तरीके से बिहार में सियासी संकट गहराता जा रहा है। रुपेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका पहले हम रुक करें। लालू से मिले ऑफर पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के बिहार अध्यक्ष की तरफ से बयान सामने आया है। हम एनडीए के साथ मजबूती से रहेंगे, अनिल कुमार का ये कहना। नीतीश के आने से एनडीए और ज्यादा मजबूत होगा, तो ये अनिल कुमार हम की तरफ से कह रहे हैं। टीवी 9 से बिहार हम के अध्यक्ष अनिल कुमार की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। नीतीश आएंगे तो एनडीए और ज्यादा मजबूत होगा। अनिल जी, क्या उधर से कैंप से आ रहा है कि आप लोग उधर जा सकते हैं आरजेडी की तरफ? देखिए, सब असंभव बात है। हम लोगों का पार्टी इंटैक्ट है और पार्टी पूर्व में भी दिखाया है। 2020 में सब काम हम लोग किए रहते तो वो उधर सरकार बन जाती, लेकिन हम लोगों ने कभी इस तरह की बात नहीं रखा है। हम लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हैं। जब महागठबंधन से हटे थे तो इनको हम लोग बिना शर्त समर्थन दिए थे, और उनका जो सुन रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में माननीय इस राज्य का लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी आ रहे हैं तो पार्टी और मजबूत होगी। हम लोगों का पूरा समर्थन रहेगा। आरजेडी के एक नेता ने कहा कि हम लोग ने ऑफर किया कि डिप्टी सीएम ले लें। सब कहीं कोई लेने देने वाला पद रहता तो हम लोग 2020 में नहीं लेते। हम ही लोग के वो पार्टी है जो पार्टी जड़ा भी हिल डुल भी नहीं किया। चारों विधायक साथ हैं? साथ हैं, बिल्कुल साथ है। देख रहे हैं आप, 3.5 वर्षों से 9 बरस हो गया हम लोग जो पार्टी हम लोगों ने बनाया, जो माननीय जीतन राम मांझी जी के साथ थे, स्वाज हैं। आरजेडी की तरफ से कोई दबाव की बात? वो तो मान ली का आना जाना बातचीत करना कोई करते रहता है, सबसे क्या अंतर पड़ता है। कोई मान ली कोई मित्र मेरा है, कोई बात कर लिया तो उससे कोई अंतर पड़ता है। हम लोग तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बिना शर्त समर्थन किए हैं और उस समर्थन के साथ हम लोग हैं। कोई बार्गेन वगैरह कुछ कहीं कुछ नहीं, हिल डुल भी नहीं कर सकता है। और देखिए यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है बिहार पर। दिल्ली से एक ब्रेकिंग न्यूज है। अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं चिराग पासवान। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं चिराग पासवान। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में भी हलचल बहुत तेज है। बिहार की हलचल तो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन अमित शाह के आवास पहुंचे हैं चिराग पासवान। अमोद राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमोद, चिराग पासवान अमित शाह के घर पहुंचे? बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान कल ही दिल्ली आए थे और आज अमित शाह के घर पहुंचे हैं। वहां पे उनकी बैठक जारी है। और मैं एक लेटेस्ट अपडेट दे दूं आपको कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में अभी अभी पहुंचे हैं। और चिराग पासवान जो शुरू से नीतीश के विरोध में मुखर रहे हैं, उनको मनाना बीजेपी के लिए निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए चिराग पासवान की जो बैठक है बहुत अहम है। कल ही उनकी बैठक होनी थी, लेकिन कल बैठक नहीं हो सकी थी। आज ये बैठक हो रही है और माना जा रहा है कि चिराग को नीतीश सरकार में शामिल होने के लिए जो एक पहल चल रही है, उसके लिए ये बैठक बहुत अहम है और उसी के लिए बुलाया गया। उनको समझाने और मनाने की कोशिश इस बैठक में जारी है। तो भले ही कितनी बार ये कह दिया गया हो नीतीश कुमार के लिए, अभी हाल ही में ये कहा गया था बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के तमाम दरवाजे बंद हैं, लेकिन यहाँ पर साफ होता हुआ नजर आ रहा है राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ दरवाजे कभी बंद नहीं होते। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में सियासी उठापटक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में आज 4 पार्टियों की बड़ी बैठक को लेकर है। आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस की अलग अलग बैठकें होनी है। तीनों बैठक में होने वाले बड़े फैसले को लेकर नजर रखी जा रही है। तो ये चारों दल अलग अलग बैठकें करेंगे आज और ये बड़ा अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। एक तरफ आरजेडी, दूसरी तरफ जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस सभी अलग अलग बैठकें कर रहे हैं और सियासी नफा नुकसान को लेकर आंकलन इन बैठकों में किया जाना है, ये माना जा रहा है। बिल्कुल, तो बिहार में आज खेला की क्या गारंटी है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको इससे जुड़े कुछ आप ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाते हैं। दोपहर 1 बजे पटना आरजेडी विधायक दल की बैठक है, बस थोड़ी देर बाद दोपहर 2 बजे पूर्णिया में
कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। दोपहर 3 बजे पटना में जेडीयू कोर कमेटी की बैठक है और शाम 4 बजे पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक है। यानी हर पार्टी अपने विधायकों को एकजुट रखना चाहती है, उनके साथ मंथन कर रही है, बैठकें कर रही है। और बिहार इस वक्त बहुत ज्यादा पॉलिटिकली हॉट हो चुका है और आज का दिन बहुत अहम है। इसी बीच रुपेश हमारे साथ हैं। रुपेश, चारों पार्टियां चारों अलग अलग समय पर मंथन कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें टिकी होंगी तो जेडीयू पर, क्योंकि आज ही फैसला होना है। अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है जेडीयू की तरफ से। कोई आधिकारिक ऐलान आज हो सकता है क्या इस बैठक के बाद? देखिए, आधिकारिक ऐलान किसी भी तरफ से कुछ भी नहीं है। ये कुछ होने जा रहा है, ये बयानों से समझा जा सकता है, लेकिन अधिकृत रूप से ये बयान कि जेडीयू अब आरजेडी को छोड़कर बीजेपी में जा रही है या बीजेपी ये कहे कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं, हम जेडीयू के साथ जा रहे हैं, ये आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है। ये सिर्फ समझने की बात है और समझने और सुनने से परे जाकर के चीज़ें निकल गई हैं। अब एक दूसरे को किस तरह से तोड़ा जाए, इसलिए क्योंकि खुद को सहेज के, खुद को समेट के एक साथ बनाए रखें। और नीतीश कुमार ने अपना कार्यक्रम प्रीपोन किया क्योंकि उन्हें जल्द से वापस पटना पहुंचना था और पटना में अपने कोर ग्रुप के साथ बैठक करनी थी, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे, समर्थन का पत्र देना है, सरकार बनाने का दावा पेश करना है और 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेनी है। ये सब अगले 24 घंटे के अंदर कर लेना है। लिहाजा मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद अपने आवास में पहुंचेंगे। उनका जो कोर ग्रुप है, इस बीच देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी जो बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष हैं, वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी के आवास पर वो पहुंचे हुए थे। वहीं से मुझे लग रहा है मुलाकात खत्म हो गई है। पंकज झा मौजूद है। पंकज, क्या अपडेट आपके पास? देर पहले, करीब 10 मिनट पहले, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो अपनी पगड़ी बांधे हुए यहाँ आए जीतन राम मांझी के घर। जीतन राम मांझी जो कि अभी कह सकते हैं ना कि बहुत बड़े एक तरीके से पावर सेंटर बन चुके हैं। उनकी पार्टी के पास 4 विधायक हैं। आरजेडी की तरफ से ऑफर मिल रहा है, वो हालांकि कह रहे हैं कि एनडीए के साथ हैं और इसीलिए सम्राट चौधरी यहाँ आए हैं। माना जा रहा है और समझा जा रहा है कि जब एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार की अगुवाई में, हम बात करने की कोशिश करते हैं सम्राट चौधरी से, लेकिन सम्राट चौधरी बिना कुछ बताए हुए निकल रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली है और जो बताया गया है उसमें यह है कि नई नीतीश कुमार की सरकार में उनके अगर 4 विधायक हैं पार्टी के, तो उनको क्या मिलेगा, उनको क्या ऑफर किया जा रहा है, किस तरीके से समायोजित किया जाएगा, क्या जीतन राम मांझी को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यही डिस्कस करने के लिए सम्राट चौधरी अब से कुछ देर पहले जीतन राम मांझी से मिलने आए थे और मिलकर उनके घर के बाहर से वो निकल रहे हैं, क्योंकि उन सारी बातों की चर्चा आज शाम जब बीजेपी के नेताओं और विधायकों की बैठक होगी तब जीतन राम मांझी के बारे में और उनसे क्या बातचीत हुई, ये नेतृत्व को, पार्टी के बड़े नेताओं को बताया जाएगा। बिल्कुल पंकज, तो देखिए सम्राट चौधरी पहुंचे जीतन राम मांझी के घर और वहां पर जैसा कि पंकज आपको बता रहे हैं, जीतन राम मांझी का घर अब बहुत ज्यादा अहम हो चुका है मौजूदा उठापटक, मौजूदा हलचल को देखते हुए। पंकज, जीतन राम मांझी कैमरे के सामने आ रहे हैं क्या? वो कुछ कह रहे हैं, उनका क्या कहना है? उनको तो मुख्यमंत्री तक का ऑफर दे दिया गया आरजेडी की तरफ से, ये बात सामने आ रही है। देखिए उनकी पार्टी के जो 4 विधायक हैं, हम पार्टी के, वो 4 विधायक यहीं पर हैं जीतन राम मांझी के घर पर ही। और हम उनसे आज सवेरे जब मिलने गए थे, कैमरे के सामने उन्होंने बात नहीं की, लेकिन बिना कैमरे के ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि उनके पास ऑफर कई तरह के आए हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने नहीं किया कि आखिर किस तरीके के ऑफर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और एनडीए के साथ बने रहेंगे, चाहे उनके पास किसी भी तरीके का ऑफर क्यों नहीं आए। ठीक है, महत्वपूर्ण बात पंकज झा बता रहे हैं कि लगातार हम की तरफ से ये साफ किया जा रहा है कि वो एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लालू के प्लान पर जेडीयू की भी तैयारी को लेकर खबर सामने आ रही है। आरजेडी विधायकों के संपर्क में है जेडीयू। 6 आरजेडी विधायकों को तोड़ सकती है जेडीयू। तो उधर लालू यादव प्लान बना रहे थे विधायकों के इस्तीफे को लेकर, उन्हें उनकी टूट को लेकर खबर सामने आ रही थी। और इस बीच देखिए यहां पर जेडीयू की भी तैयारी नजर आ रही है, जहां 6 आरजेडी विधायकों को तोड़ सकती है जेडीयू, ये खबर मिल रही है। बिल्कुल, और आइए अब आपको दिखाते हैं लड़ाई, क्योंकि अब नंबर की है तो नंबर्स क्या कहते हैं। बहुमत 122 पर है बिहार में। अब यहां पर देखिए आप, तो सबसे पहले आप देखिए जेडीयू, बीजेपी, हम
इंडिपेंडेंट, ये सब मिला लें तो 128 का नंबर आता है प्रतिमा, जिसमें 6 एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जी, तो ये पूरा नंबर गेम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि पूरी लड़ाई जैसा कि हमने बताया नंबर गेम के जेडीयू बीजेपी हम, और यहाँ पर आपको बता रहे अलग अलग इंडिपेंडेंट अन्य जो है उनका आंकड़ा क्या होता है। और उधर हम बात करें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और एआईएमआईएम, यहाँ से हमने जेडीयू को माइनस कर दिया है। तो अभी मौजूदा स्थिति क्या हो जाती है, देखिए आरजेडी अब सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी अभी फिलहाल बिहार में है, और इसके अलावा कांग्रेस की बात करें 19, लेफ्ट की बात करें 16 और ओवैसी की पार्टी की बात करें तो एक विधायक है, यानी ये आंकड़ा हो जाता है 115 का, यानी बहुमत के आंकड़े से 7 कम है इनके पास, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यही जो 7 का फासला है, यही लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोई भी सिनेरियो ऐसा दिखता नहीं। जीतन राम मांझी के भी अगर विधायक आते हैं तो उसके बावजूद यहां पर बहुमत का आंकड़ा कम रहेगा। तो लालू प्रसाद यादव यही चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार नहीं बन रही है तो किसी की सरकार ना बने, और इसीलिए जीतन राम मांझी को तरह तरह के ऑफर हैं और तमाम तरह की यहां पर जुगत किए जा रहे हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने से रोका जाए। और यही वो खेला है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बिहार में आज खेला की गारंटी है क्या। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, सियासी उठापटक पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार का आरजेडी को जवाब, तीर हमारे हाथ में है, हमें कौन निशाने पर लेगा। यानी देखिए बातों बातों में सब कुछ कहा जा रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि आजकल बेवफाई यूं ही हो जाती है। नीरज कुमार कह रहे हैं कि तीर हमारे हाथ में, हमें कौन निशाने पर लेगा। मनोज झा कह रहे हैं कि आज के दौर में वफा की उम्मीद कम है। सुनिए। किस बात का स्पष्टीकरण? माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं, इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा, तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है, हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है, और इस असहजता को दूर करने का एक ही व्यक्ति के पास निदान है, और वो है माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तक अभी आप जो कार्यशैली देखें, आपने तो बिहार को इतने वर्षों में कवर किया, आप देखें नौकरी रोजगार क्या क्या नहीं, बिहार मतलब चर्चा का विषय पूरे देश में अच्छे कारणों से। तो मुझे तो कहीं नहीं दिखता है कि इसमें कोई दरार, कोई रार कुछ है, और अंततः मुखिया तो नीतीश जी हैं इस महागठबंधन के। तो जो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और इस बीच समझ में यही आता है कि जो गेंद है वो नीतीश कुमार के पाले में ही। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता देते हैं कि आज आपके चैनल TV9 भारतवर्ष ने क्या खबरें सबसे पहले ब्रेक की, आप तक सबसे पहले पहुंचाई। तो बता दें TV9 ने सबसे पहले बताया कल दोपहर 12 बजे इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। TV9 ने ही सबसे पहले बताया कि कल शाम 4 बजे नीतीश सरकार का शपथ समारोह हो सकता है। TV9 ने सबसे पहले बताया कि आज बीजेपी समर्थन की चिट्ठी नीतीश को सौंपेगी। TV9 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया लालू का दावा कि नीतीश गठबंधन तोड़ेंगे तब खोलूंगा पत्ते। बिल्कुल, और TV9 ने ही सबसे पहले आपको बताया कि दिल्ली में अमित शाह के घर पहुंचे चिराग पासवान और जेपी नड्डा। TV9 ने सबसे पहले आपको बताया कि बक्सर में नीतीश के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे और उनको रिसीव किया। TV9 ने सबसे पहले आपको बताया कि आरजेडी मंत्रियों के आदेश पर नई रोक लगा दी गई है, और TV9 ने सबसे पहले आपको बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यक्रम में आरजेडी के मंत्री का बहिष्कार किया गया। तो बिहार की हर बड़ी खबर TV9 आपको सबसे पहले बता रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, नीतीश बीजेपी के साथ आने की तैयारी पर बोले जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बड़ी बात कह दी है, मोदी जी की वजह से डंका बज रहा है, मोदी जी और नीतीश का विकास दिख रहा है, बीजेपी के साथ सरकार में विकास के काम हुए, जीतन राम मांझी कुशवाहा एनडीए के साथ, यह कहा पिंटू ने। हर आदमी चाहता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी मिलकर ही बिहार का विकास, जो 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी थी और माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी साथ में थी सरकार में, तो विकास हुए, वही विकास को आज तक हम लोग देख रहे हैं और गिन रहे हैं। बिहार की जनता
फिर से चाहती है कि बिहार का विकास हो। और दिल्ली में भारतीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में डंका अगर बज रहा है, तो वो उसका श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को है। और बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की ही जोड़ी से फिर विकास हो सकती है। रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, वैसे तो सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू मार है, नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, लेकिन पलटियां तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सब मार रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू जो कि नीतीश से नाराज थे, आज नीतीश कुमार के कसीदे गढ़ रहे हैं, पीएम मोदी और नीतीश का नाम साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, सुनील कुमार पिंटू का जो क्षेत्र है वो है सीतामढ़ी। और अब यहाँ आ जाने से, चूंकि नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया था कि सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर उनके उम्मीदवार होंगे, और बीजेपी की तरफ से तैयारी कर ली थी सुनील कुमार पिंटू, चूंकि जेडीयू के सांसद हैं लेकिन बीजेपी के खिलाड़ी हैं, उनको बीजेपी की तरफ से वहाँ चुनाव लड़ना था। अब जब दोनों साथ आ गए हैं तो उनको खतरा नजर आ रहा है कि सीतामढ़ी सीट में देवेश चंद्र ठाकुर जेडीयू से लड़ेंगे या वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। ये उनका अपना दर्द है। लेकिन गौरव, आपने अभी बताया कि TV9 भारतवर्ष ने सुबह से बहुत सारी ब्रेकिंग दी है, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर। और एक और ब्रेकिंग है जो TV9 भारतवर्ष सबसे पहले दे रहा है कि कल दिन के 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, यानी कि जिसमें जेडीयू के विधायक, भाजपा के तमाम विधायक और मांझी के 4 विधायक मुख्यमंत्री आवास में बैठक करेंगे। और उसके बाद से वहीं से समर्थन का पत्र लेकर राजभवन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ वरिष्ठ विधायक शामिल होंगे, नीतीश कुमार भी रहेंगे, उनके कुछ वरिष्ठ विधायक रहेंगे, और जीतन राम मांझी खुद, ये तीनों दलों के जो कुछ बड़े विधायक हैं, बड़े चेहरे, वो मुख्यमंत्री आवास से निकलकर राजभवन जाएंगे। एक बार आप दिखाइए, ये मुख्यमंत्री आवास है और यहां से निकलकर ठीक मेरी दाहिनी तरफ जाएंगे, जहां से लगभग 50 मीटर की दूरी होगी, और 50 मीटर का फासला ये जो पिछले 5 दिनों में तय हो रहा है। बता रहे हमारे सहयोगी रुपेश, एक बार अपने दर्शकों को बता दें, कल 11 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और वो भी मुख्यमंत्री आवास पर। इस वक्त ये बड़ी बैठक को लेकर खबर दे रहे हैं रुपेश कुमार। कल 11 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है, तमाम विधायक इकट्ठा होंगे और ये सीएम आवास पर होगी बैठक। यानी पिक्चर लगभग साफ हो चुकी है कि बिहार में होने क्या वाला है, खेला की गारंटी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, जैसा कि रुपेश बता रहे। रुपेश, यानी ये साफ है, बीजेपी हो आरजेडी हो, नीतीश कुमार ने कुल मिलाकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखा। और खुद को प्रासंगिक बनाए रखा और पिछले 18 सालों से बना रखा है। नीतीश कुमार को हर वक्त उनके पूरे कार्यकाल में एक बैसाखी की ज़रूरत होती है और वो बैसाखी बदल जाती है। कभी बाएं कंधे के नीचे लगाते हैं, कभी दाहिने कंधे के नीचे, लेकिन बैसाखी बदलते रहती है। नीतीश कुमार ने कभी भी अपने दम पर बिहार में सरकार नहीं बनाई है, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने रहे। लेकिन मुझे ये बहुत कमाल की बात है। रुपेश, मुझे ये बताइए, जो आपने अभी TV9 भारतवर्ष पर इतनी बड़ी खबर ब्रेक की है, एनडीए विधायक दल की बैठक, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो साफ साफ क्लैरिटी आ चुकी है अब, क्योंकि सीएम आवास पर एनडीए की बैठक होना अपने आप में यह ऐलान है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है बिहार में एक बार फिर से। बिल्कुल, अब इसमें कोई शंका सुबह नहीं है कि सरकार का स्वरूप बदलेगा और आरजेडी सरकार से बाहर होगी और नीतीश कुमार बीजेपी को इन कर, यानी कि पिछले कई बार से, पिछले 10 सालों में अगर देखें तो इन आउट का खेल जो नीतीश कुमार करते हैं, उसमें आरजेडी आउट होगी, बीजेपी इन होगी। और कल विधायक दल की जो बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास में, पहले जदयू की विधायक दल की बैठक होगी, आज शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर होगा। वो समर्थन पत्र पहुंच जाएगा मुख्यमंत्री आवास। लेकिन जेडीयू के विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद संयुक्त एक बैठक होगी, जो एनडीए का जो अब मौजूदा स्वरूप होगा बिहार में, वो एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी। और उस बैठक के बाद ही कुछ वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री और जीतन राम मांझी और संभवतः उसमें नंदकिशोर यादव से लेकर के और सुशील कुमार मोदी भी रह सकते हैं। जब नीतीश कुमार अपनी सहूलियत के हिसाब से पलटेंगे और कल जो तस्वीर होगी बिहार की वो अलग होगी, सरकार नहीं, मुख्यमंत्री वही, यही देखने को मिलेगा। पंकज जी हाँ, बिल्कुल, एक बार फिर से वही होगा कि राजभवन के सामने जिस तरीके से कई बार ऐसा होता रहा है, कल सवेरे मुख्यमंत्री के घर पर पहले तो जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, फिर दोनों ही बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और ये सारी कवायद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये सारी स्क्रिप्ट रची गई है और फिर से एक बार बिहार में नया खेला हो रहा है।
बिल्कुल पंकज, आप मेरे साथ रहिए। देखिए पंकज झा अभी आपको बता रहे थे कि कैसे बिहार का घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उन्होंने ही बात की है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से। मृत्युंजय तिवारी का एक बहुत बड़ा दावा, अभी सब ऑल इज वेल है। आरजेडी प्रवक्ता ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा, जो संशय है उस पर विराम लगेगा, नीतीश चले जाएंगे तब जवाब देंगे। तिवारी जी, अब क्या बचता है ऑप्शन? मैजिक नंबर तो है नहीं आप लोगों के पास 122 का। देखिए, ये सब बातें जो आप लोग कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। ठीक है, असमंजस की स्थिति है। अब तो क्लियर हो चुका, असमंजस की स्थिति कहाँ है? जब कुर्सी पर पर्चा रहता है तेजस्वी यादव का तो मंत्री फाड़ के वहाँ बैठ जाते हैं। कुर्सी की दूरी से मन की नज़दीकियों को भी देखिए। ये मन की दूरी नहीं है, कुर्सी की दूरी आपको दिख रही है। पर्ची फाड़ा गया तो ये हुआ, ये सब जो भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि अभी भी सब ठीक है? अभी भी हम कह रहे हैं जो असमंजस संशय है उस पर विराम लगेगा, बहुत जल्द लगेगा। और ये जो बैठक है ये तो रूटीन वर्क है, ये तो वो विधायक दल के नेता हैं, अपने विधायकों को निर्देश देते हैं। वो जो रूटीन वर्क है, चुनाव नज़दीक है, ये सब चलता रहता है। मान लीजिए नीतीश जी जो जाहिर हैं वो ऑलरेडी एनडीए में जा रहे हैं, मान लीजिए एक पल को आपको अगर है तो फिर क्या करेगी आरजेडी? जब चले जाएंगे, जब आप ही का बात सही हो जाएगा तो फिर इसके अनुसार जवाब देंगे, सारे परिस्थितियों का सामना करेंगे। और कल क्या होगा, और ये भूकंप आ जाएगा या आग लग जाएगा तो दमकल लाएंगे। इधर तो तेजस्वी यादव, लालू यादव मैजिक नंबर जुगाड़ने में लगे हैं। हम लोगों का ये चरित्र नहीं रहा है। हमारी पार्टी सत्ता के लिए नहीं, जनता के काम पर विश्वास करती रही है। और 15 महीने का जो काम है नीतीश तेजस्वी सरकार का, वो ना कोई भुला सकता, ना कोई मिटा सकता। एक लंबी लकीर खींची गई है, विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ, ऐतिहासिक कार्य सब हुए। तो आप तभी मानेंगे जब नीतीश जी इस्तीफा देके पूरा मुख्यमंत्री पद की शपथ? एकदम, इतना हमको विश्वास है। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब छोड़ के आए थे तो ये जो नफरत की राजनीति थी, ये जो विध्वंसकारी राजनीति थी, उसको छोड़कर आए थे। और यहाँ नफरत नहीं, कलम बांटने का काम, नियुक्ति पत्र बांटने का काम हुआ। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा और विश्वास है। इसलिए अभी हम लोग कह रहे हैं सब ऑल इज वेल है, पूरा मेल है महागठबंधन सरकार में दलों के बीच में। और बीजेपी के सारे साजिश और षड्यंत्र फेल होंगे। तो यहां पर कुल मिलाकर समझ में आ रहा है कि आरजेडी फिलहाल डिनायल मोड में है। बिहार को लेकर कांग्रेस भी अलर्ट पर है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल बिहार के वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। बिहार कांग्रेस की गतिविधियां संभालेंगे भूपेंद्र बघेल। तत्काल प्रभाव से भूपेश बघेल, माफ कीजिएगा, जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई है और बिहार कांग्रेस की गतिविधियों पर अब वो नजर रखेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, यानी कांग्रेस खेमे में भी किसी तरीके की कोई टूट ना हो, इसको लेकर जिम्मेदारी तत्काल प्रभाव से भूपेश बघेल को दे दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इस बीच रुपेश के पास चलते हैं, कुछ अपडेट है उनके पास। रुपेश बताएं। देखिए, अब ये बिल्कुल साफ हो गया है और राजद खेमे की तरफ से भी ये क्लियर किया जाने लगा है, संकेत देने लगे हैं कि अब हम सरकार में नहीं हैं। वो उन लोगों ने भी मान लिया है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के अधिकारियों ने तमाम राजद कोटे के जो मंत्री हैं उनके विभाग के प्रधान सचिवों को ये निर्देश दिया गया था कि कोई भी फाइल जिस पर वो साइन करते हैं उसको अग्रसारित न किया जाए। उसी तरह से अब राजद कोटे के तमाम मंत्रियों ने अपनी जो सरकारी गाड़ियाँ जो सरकार की तरफ से मिलती हैं, जिस पर मंत्री फला विभाग लिखा होता है, उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ियाँ वापस कर दी हैं। राजद कोटे के तमाम मंत्रियों ने, ये टीवी9 भारतवर्ष की ब्रेकिंग एक और कि राजद कोटे के तमाम मंत्रियों ने अपनी सरकारी गाड़ियां वापस कर दी हैं। विधायक दल की बैठक में जाने से पहले राजद कोटे के मंत्री अब सिर्फ विधायक रह जाएंगे और सिर्फ एक विधायक के रूप में राजद विधायक दल की बैठक में। रुपेश आप रहिए, आपने एक और बड़ी खबर यहां पर ब्रेक की है। आरजेडी के मंत्रियों ने अपनी सरकारी गाड़ी वापस की। अब क्या और बच जाता है कहने को? इससे पहले उनके मंत्रियों की फाइल रोक दी गई थी नीतीश की तरफ से, और अब है कि आरजेडी के मंत्रियों ने सरकारी गाड़ी वापस की। तो कैमरे पर कुछ भी ना बोले आरजेडी के प्रवक्ता, लेकिन पंकज अब तो सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर।
ऑल इज क्लियर है और इसमें कोई दो राय नहीं है और आरजेडी के नेता भी ये मान चुके हैं, सारे मंत्री भी मान चुके हैं कि खेल खत्म हो चुका है और अब वो सत्ता में नहीं है। बस एक औपचारिक रूप से वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार की तरफ से इस बात का ऐलान हो, वो अपनी बात कहें, उसके बाद आरजेडी भी फुल फॉर्म में आएगी। सामने लोकसभा चुनाव है, उसी हिसाब से वो अपनी बात रखेंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव सबसे पहली बार उस बारे में अपनी बात कहेंगे। वो चाहते हैं कि पहल जो हो, पहले कौन, तो नीतीश कुमार अपनी बात रखे, उसके बाद तेजस्वी यादव इस पर रखेंगे अपनी बात कि आखिर किस तरीके से नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ चले गए हैं। इसीलिए अभी आरजेडी खामोश है, उसको लग रहा है सब कुछ खेल खत्म हो गया है, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई हमला नहीं हो रहा है नीतीश कुमार तस्वीर या फिर बिल्कुल उनकी साफ पार्टी हो पर। चुकी है। पंकज जैसा कि बता रहे हैं, तस्वीर बिल्कुल साफ है। और ये देखिए तस्वीरें, इस बीच चिराग पासवान गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे। इस बीच यहाँ नीतीश कुमार भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बक्सर में आज उनका कार्यक्रम है जहां उन्हें पहुंचना था, तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम।